एक समय की बात है। एक राज्य था जहां राजा विक्रांत का राज चलता था। राजा बहुत ही क्रूर और लालची था। उसे सिर्फ एक चीज का शौक था, सुंदर स्त्रियों को अपने महल में लाना। गांव के लोग उससे इतना डरते थे कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मेरा घर है, मेरा परिवार है। जिस पर हमारी नजर पड़ जाए वो हमारी हो जाती है। राजा घोड़े पर बैठा हुआ जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक नदी किनारे पानी भरती एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था राधा। साधारण कपड़े, लेकिन अप्सरा जैसी सुंदरता। गई ऐसी सुंदर स्त्री अब ये हमारी रानी बनेगी। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती घोड़े पर बिठा लिया। महाराज, उसे छोड़ दीजिए, वो मेरी पत्नी है। अब वो तुम्हारी नहीं, हमारी रानी है। राजा राधा को लेकर महल चला गया और अर्जुन वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगा। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। बेटा, इस राजा के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। लेकिन अर्जुन ने कसम खाई, मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। राजा विक्रांत राधा को महल में ले आया। महल की चमक दमक देखकर कोई भी हैरान हो जाता, लेकिन राधा की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसे जबरदस्ती रानी के कक्ष में बंद कर दिया गया। पुरानी बहन, हम सब की कहानी तुम्हारी जैसी ही है। क्या मतलब, आप भी? रानी सविता ने गहरी सांस ली। हमें भी राजा ने ऐसे ही उठाकर लाया था। यहाँ जितनी भी रानियां हैं, सब किसी न किसी की पत्नी थी। राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। अब वो रोने वाली नहीं, लड़ने वाली थी। अगर हम सब साथ हों, तो क्या हम इस राजा को हरा नहीं सकते? कोई नहीं कर पाया। जो कोशिश करता है, वो मर जाता है। राधा कुछ देर चुप रही, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। सीधे लड़कर नहीं, चालाकी से। उसी रात राजा राधा के कक्ष में आया। तो राधा अब मान गई ना? रानी बनना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। महाराज, मैंने सोच लिया है, मैं आपसे विवाह करूंगी। आखिर मान ही गई। राजा बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह राधा की चाल थी। राजा आखिर मान ही गई। लेकिन महाराज, एक छोटी सी इच्छा है। बोलो, आज हम बहुत खुश हैं, कुछ भी मांग लो। विवाह से पहले मैं अपनी माँ के मंदिर में पूजा करना चाहती हूँ। राजा थोड़ा सोच में पड़ा, लेकिन राधा की सुंदरता और बातों में वो पूरी तरह फंस चुका था। ठीक है, हम खुद तुम्हें महल लेकर जाएंगे। उधर दूसरी तरफ अर्जुन हार नहीं मान रहा था। वो जंगल में एक साधु के पास पहुंचा। मुझे अपनी पत्नी को बचाना है, कृपया मेरी मदद कीजिए। राजा विक्रांत को हराना आसान नहीं है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है। क्या कमजोरी? अहंकार और सुंदरता का लालच। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ठंडी हवा चलने लगती है। राधा, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये आवाज राजा की है। राजा विक्रांत की आत्मा अब बदला लेने वापस आ चुकी थी। इस बार हम डरेंगे नहीं, इसे भी खत्म करेंगे। अगले ही दिन दोनों फिर से उसी साधु के पास पहुंचे। मैंने पहले ही कहा था, ऐसे पापी की आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं होती। तो अब क्या करें? पूर्णिमा की रात जहां उसका अंत हुआ था, वहीं उसकी आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब एक और लड़ाई बाकी थी, इस बार इंसान से नहीं, आत्मा से। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। आसमान में चांद पूरी चमक के साथ था, लेकिन जंगल में डर का साया और गहरा होता जा रहा था। राधा और अर्जुन साधु के साथ उसी मंदिर के पास पहुंचे।
जहां राजा विक्रांत का अंत हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई पक्षी, ना कोई आवाज, बस मौत का इंतजार। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो यहीं कहीं है। डरना मत, इस बार हम इसे खत्म करके ही जाएंगे। साधु ने जमीन पर एक बड़ा मंत्र चक्र बनाया और दोनों को उसके अंदर खड़ा कर दिया। आज इस पापी आत्मा का अंत होगा। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी राजा की आत्मा, तुम मुझे फिर से मारने आए हो। काली धुंध के बीच राजा विक्रांत की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल, चेहरा भयानक। तुम्हारा आतंक अब खत्म होगा। अब मैं और भी शक्तिशाली हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। अचानक आत्मा ने हमला किया। एक काली शक्ति सीधे राधा की ओर बढ़ी। राधा संभल के। लेकिन तभी मंत्र चक्र चमक उठा और आत्मा पीछे हट गई। अब समय है राधा, वही करो जो मैंने सिखाया। राधा ने आंखें बंद की और जोर से मंत्र बोला। हे शक्ति, इस अधर्मी का अंत करो। अचानक आसमान से तेज रोशनी गिरी और राजा की आत्मा उस रोशनी में फंस गई। राजा नहीं, नहीं, मैं अमर हूं। रोशनी और तेज होती गई और कुछ ही पल में राजा की आत्मा पूरी तरह जलकर राख हो गई। हवा शांत हो गई, जंगल फिर से सामान्य हो गया। सब खत्म हो गया। अब इस राज्य में कभी अन्याय नहीं होगा। उस दिन के बाद राज्य में शांति लौट आई। राधा और अर्जुन ने नई जिंदगी शुरू की और लोगों को न्याय दिलाने लगे। Yoga Ardiansa Remix.